बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे शनवारी कीमा। कीमा कौन सा था? बीफ का हमने कीमा लिया था 400 ग्राम। तो ये आपके साथ एक रेसिपी, बहुत अच्छी सी रेसिपी जो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। बिल्कुल आसान सी रेसिपी है और कौन कौन सी चीज़ें इसमें इस्तेमाल करेंगे वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो बिल्कुल सिंपल सी सादा सी रेसिपी, आपने ज़रूर इसको फॉलो करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने एक कढ़ाई ले ली और इसमें ऑयल डालने लगा हूँ। ये मैंने ऑयल डाल दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 1 चम्मच ऑयल खाना पकाने वाला लिया है और इसके अंदर मैं अभी 8 अदद लौंग डालूंगा। 8 अदद आपने अपने हिसाब से डालना है। ये मैं तो मेरे पास आधा किलो कीमा है तो मैं उसके हिसाब से डाल रहा हूँ। ये मैंने 8 अदद लौंग डाले, थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा और एक दालचीनी का टुकड़ा मैंने डाल दिया है। तो इसको मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगा। इसके बाद इसमें ऐड करने लगा हूँ प्याज। मैंने 2 बारीक कटे हुए प्याज रखे थे, वो मैं इसमें ऐड करने लगा हूँ। इससे बहुत अच्छा शनवारी कीमे का टेस्ट आएगा, बहुत ज़बरदस्त बनेगा। तो ये देखें माशाल्लाह जी। इसको मैं कर लूँगा हल्का सा ब्राउन, थोड़ा सा अच्छे तरीके से ब्राउन कर लूँगा। जब ये ब्राउन हो जाएगा हमारा प्याज, इसके अंदर हम कीमा ऐड करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल अज़रबाज़ कुक मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर ज़रूर किया करें। आपके हौसला अफजाई से ज़रा मेरे दिल को हौसला हो जाता है कि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो जैसे आप पहले सपोर्ट कर रहे हैं इसी तरीके आपने सपोर्ट करते रहना। लो जी, हमारे प्याज हो गया ब्राउन। अब इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने कीमा ऐड कर दिया। इसको कर लेंगे अच्छे से फ्राई। तो ये कीमा नीचे से चिपकेगा हल्का हल्का, आपने बिल्कुल फिक्र नहीं करना। इसी तरीके आपने हिलाते जाना, जैसे मैं चमचे के साथ हिला रहा हूँ। तो जो चिपक रहा है ना भाई, ये भी थोड़ी देर के बाद नीचे से उतर जाएगा बड़े आसानी से। तो इसको अच्छे तरीके से कर लेंगे मिक्स। और इसी तरीके आपने फ्लेम तेज़ रखना, फ्लेम नीचे से कम नहीं करना। ये कीमा खुद जैसे फ्राई होता जाएगा, ये पानी छोड़ता जाएगा। तो ये मैं कीमा फ्राई कर रहा हूँ, इसको ऐसे ऐसे फ्राई करता रहूँ और अच्छे तरीके से इसके अंदर प्याज और जो हमने सफ़ेद ज़ीरा डाला था, लौंग डाला, अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो इसके अंदर ऐड करने वाला हूँ मैं अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 चम्मच मेरे पास अदरक का पेस्ट था, 1 चम्मच मेरे पास लहसुन का पेस्ट। ये दोनों मैंने इकट्ठे डाल, इसको पानी थोड़ा सा खुश्क हो गया तो ये मैं अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर दिया और इसको अच्छे तरीके से कर लेंगे मिक्स। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और ये शनवारी कीमे में लास्ट पे इसलिए थोड़ा सा डाल रहा हूँ कि इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आए और टेस्ट थोड़ा। और दूसरी बात, इसमें जो टमाटर डालने हैं आपने वो बड़े बड़े पीस डालने हैं, छोटे पीस आपने बिल्कुल नहीं डालने। तो मैंने 4 अदद टमाटर लिए थे, वो उसको लंबी लंबी मैंने कटिंग कर ली थी छिलके उतार के। तो ये देखें, ये मेरे पास 4 अदद टमाटर थे जिसको मैंने लंबे लंबे जो ना पीस बना लिए। और लंबे लंबे इसलिए बनाने कि इसका जो पेस्ट है ना बहुत अच्छा बने। आपने इसको बारीक बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो ये अभी मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रहा हूँ। मिक्स करने के बाद ऊपर अच्छे ढकना रख देंगे। जब ढकना रखेंगे थोड़ा सा जब सेक इसको लगेगा ना, ये टमाटर का सारा जो है ना इसकी ग्रेवी बन जाएगी और बहुत टेस्टी ग्रेवी बनेगी, बहुत ज़बरदस्त। ये मीडियम फ्लेम पर मैंने ऊपर ढकना रखा था, ये मैंने अभी ढकना उतारा। तो ये देखें टमाटर जो है ना काफ़ी गल चुके हैं, नरम हो गए हैं। अभी इसको थोड़ी देर और ढकना इसके ऊपर रखूँगा। ये सारे टमाटर जो है ना सारे गल जाएंगे, इसकी ग्रेवी बन जाएगी। ये बहुत अच्छे तरीके से, इसको आपने छोटे पीस काटने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसमें नमक मिर्च इसमें ऐड करेंगे, वो भी साथ साथ इसके अंदर जो ना मिक्स हो जाए। ये मेरे पास नमक है, 1.5 चम्मच मैंने नमक छोटा ले लिया है। चाय वाला जो चम्मच होता है वो 1.5 चम्मच मैंने नमक डाला है। तो ये मेरे पास 2 चम्मच सुरख मिर्च है, छोटे चम्मच हैं 2, ये ऐड करेंगे। और 1.5 चम्मच मेरे पास हल्दी के, ये मैंने हल्दी इसमें ऐड कर दी है। ये काली मिर्च है मेरे पास आधा चम्मच, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ये आपने ज़रूर डालनी। गरम मसाला मेरे पास आधा चम्मच छोटा, उससे बहुत प्यारी खुशबू आएगी, बहुत प्यारा टेस्ट बनेंगे। इसको कर लेंगे अच्छे तरीके से मिक्स और इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना। आपने ज़्यादा फ्लेम तेज़ भी नहीं रखना और ज़्यादा फ्लेम कम भी रखना। ये देख रहे हैं आप टमाटर काफ़ी गल चुके हैं और जो 2-3 पीस बीच में रह गए हैं वो अभी हल्की आग पे इसको ऊपर ढकना देंगे, वो भी बिल्कुल गल जाएंगे। आपने साइडा से अच्छी तरीके से साफ़ करते हैं। ऊपर ढकना मैं रखने लगा हूँ, ये मैंने ढकना रख दिया। अभी इसको 10 मिनट हल्की फ्लेम पे रखते हैं। तो ये देखें जी कितना खूबसूरत हमारा शनवारी कीमा तैयार हो रहा है। और इसको ये हिला के दिखाता हूँ, ये टमाटर बिल्कुल गल चुके हैं और इसकी ग्रेवी कितनी प्यारी, कितनी खूबसूरत ग्रेवी बनी है। देख रहे हैं
इसी तरीके टमाटर सारे गल जाएंगे, इसके अंदर ग्रेवी बन जाएगी। आपने इसको हिलाते रहना। जब आपका शनवारी कीमा तैयार होने के करीब पहुंच जाता है तो फिर वो नीचे से चिपकना शुरू हो जाता है। तो अगर ज़्यादा चिपक रहा होगा तो हल्का सा आपने पानी का छट्टा लगा देना और साइडों से भी अच्छे तरीके से आपने साफ़ करना और हिलाते रहना। ये देख रहे हैं नीचे से लगना शुरू है। ये देखें कितना खूबसूरत इसकी ग्रेवी भी बहुत टेस्टी बनेगी, क्योंकि इसके अंदर टमाटर थोड़े से ज़्यादा डाले हैं। शनवारी में टमाटर थोड़े से ज़्यादा हमेशा डाले जाते हैं, तो फिर शनवारी का कीमा या शनवारी कढ़ाई फिर बहुत अच्छी लगती है। ये मेरे पास 4 चम्मच दही के हैं, उसको मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया। बड़े जो चावलों वाले चम्मच होते हैं जिससे चावल खाए जाते हैं, वो वाले 4 चम्मच मैंने दही के लिए थे, तो वो इसमें ऐड कर दी। इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, बहुत जो शनवारी कीमा टेस्टी बनेगा। तो इसको आपने मिक्स करना है। असल होता है मिक्सिंग पे, ये मैंने मिक्सिंग जो कर रहा हूँ इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स करना है, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और टमाटर और जब दही का दोनों का टेस्ट इसके अंदर मिक्स होगा और ये शनवारी कीमा का भी पानी थोड़ा सा खुश्क होएगा, ऑयल सारा बाहर आ जाएगा, तो फिर आपका शनवारी कीमा बिल्कुल तैयार हो जाएगा। कि आपने इसको हिलाते रहना, ये साथ चिपकना शुरू कर देता है। तो शानदार, बहुत शानदार हमारा शनवारी कीमा तैयार हो रहा है। तो आपने नान के साथ ये देखें ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया। मैंने ढकना रखा था और 5 मिनट मैंने दिए तो सारा ऑयल। तो ये मेरे पास हरी मिर्च है, धनिया है और अदरक लंबी लंबी कटी हुई थी, ये इसके ऊपर मैं डाल रहा हूँ। सबसे पहले मैंने धनिया इसके ऊपर ऐड किए हैं, ये अदरक के ऊपर ऐड कर रहा हूँ। लंबी लंबी आपने अदरक काट लेनी है, छोटी छोटी, और इसके ऊपर हरी मिर्चें जब डालेंगे तो बहुत टेस्टी, बहुत ज़बरदस्त बनेगा। आप खमीरी रोटी के साथ, तंदूरी रोटी के साथ, नान के साथ शनवारी कीमा खाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा। और ये देखिए मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, माशाल्लाह कितना खूबसूरत हमारा शनवारी कीमा तैयार होगा। अगर आपने मेरा चैनल अज़रबाज़ कुक मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। मैंने बिल्कुल हल्का सा फ्लेम किया, जितना भी ऑयल था शनवारी कीमे में देख रहे हैं आप सारा ऊपर आ रहा है। ये हल्का सा फ्लेम जब देंगे ना, आप हल्की सी आग देंगे नीचे से, बिल्कुल कम फ्लेम, तो जितना भी ऑयल होगा वो सारा ऊपर आए। तो इसको मैं एक प्लेट में निकाल के आपको दिखाऊंगा तो कितना शानदार हमारा शनवारी कीमा तैयार हुआ है। कि आपने इस रेसिपी को आपने बहुत ट्राई करना है, ज़रूर ट्राई करना है, दोस्तों को शेयर भी ज़रूर करना है, क्योंकि बहुत टेस्टी है और बच्चे भी बड़े शौक़ से खाते हैं, बड़े भी शौक़ से खाते हैं शनवारी कीमा। अगर कोई चीज़ आपको खाने को दिल नहीं कर रहा तो शनवारी कीमा आप ज़रूर बनाएं। ये देखें कितना शानदार शनवारी कीमा तैयार हो चुका हमारा। इसी तरह का इसकी कलर होगा, इसी तरह की इसकी जो शक्ल होगी। तो ये मैं अभी निकाल के प्लेट में डाल लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये मैंने एक प्लेट ले ली और इसमें मैं डालने लगा। ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त, बहुत प्यारे शनवारी कीमा तैयार हुआ हमारा। ये अदरक लंबी लंबी जो मैंने ऊपर डाली है और हरी मिर्च, ये देखें इसका शानदार, कितना कलर भी बहुत प्यारा लग रहा है और टेस्ट भी इसका बहुत ज़बरदस्त टेस्ट होगा। आपने इसी तरीके बनाना जैसे ये मैंने बनाया शनवारी कीमा। Watching this complete my videos, like, share, subscribe my channel। मुकम्मल प्यार और मोहब्बत के साथ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हर किस्म की रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक